हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी तुरंत 2021 आरओ यारो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 354 पदों पर जो तीन अध्याचन था उस पर 350 पदों पर आरओ यारो का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो नहीं सफल हो पाए हैं उनके लिए बस एक ही बात कहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई बस देखो और सुधार करो। उस पे गौर करो कहाँ कमियाँ रह गई। और 2023 का भी नई वैकेंसी आने वाली है। बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं 2023 में। आप सभी को पता है कि 2017 में पेपर हुआ था। 2017 के बाद सीधे 2021 में हुआ, बीच में बहुत गैपिंग हो गया था। 2022 में भी इसका वैकेंसी नहीं आई है। 2023 में जो आने की संभावना है वैकेंसी की, वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है। ऐसा मान के चलिए कि आपको 700 से प्लस 700 से अधिक वैकेंसी देखने को मिलेगी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की। उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि 700 से 800 के आसपास ये वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत ही बेहतरीन चांस है इसमें आपके लिए। हम लोग इसके सिलेबस की बात करने चल रहे हैं कि आरओ आरओ का सिलेबस क्या होता है। हम लोग प्री का सिलेबस भी देखेंगे, उसके बाद मेंस के सिलेबस की भी बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न इसका एक प्रीलिम्स होता है और एक मेंस होता है। इसमें साक्षात्कार नहीं होता है, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, केवल प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम होता है। अब बात किया योग्यता की, तो योग्यता इसमें 21 वर्ष की होती है। कम से कम इसमें 21 वर्ष की आयु आपकी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद डिग्री की बात की जाए तो डिग्री ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल या ओ लेवल के समकक्ष कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो कंप्यूटर की डिग्री होती है। तो कंप्यूटर की डिग्री में आपके पास ओ लेवल या इसके समकक्ष जैसे पीजीडीसीए हो गया, पीजीडीसीए होना चाहिए, वो भी ऑथेंटिक जगह से, ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, नहीं तो वो अमान्य कर दिया जाएगा। तो ओ लेवल मस्ट होना है, इसमें मस्ट है आरओ के लिए। आरओ के लिए नहीं, केवल ए आर ओ के लिए। आरओ के लिए आप वैसे भी भर सकते हैं। ए आर ओ के लिए आपके आरओ समीक्षा अधिकारी का जो पद होता है उसमें ओ लेवल नहीं मांगता है। जो सहायक समीक्षा अधिकारी होता है उसमें ओ लेवल मांगता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक परीक्षा की बात की जाए तो प्रारंभिक परीक्षा 200 अंक की होती है। सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, जिनमें सामान्य अध्ययन का 140 प्रश्न आता है और हिंदी का 60 प्रश्न। दो सब्जेक्ट आते हैं, एक सामान्य अध्ययन और एक हिंदी। 140 जिस 200 में 140 सामान्य अध्ययन के और 60 हिंदी के रहते हैं। और अंक भी 140 रहता है सामान्य अध्ययन के, और समय 2 घंटा रहता है। तो इस तरीके से 140 प्रश्न, 140 अंकों का, और समय 2 घंटा। और इसमें जो है हिंदी में 60 प्रश्न आते हैं, 60 अंक रहते हैं और समय 1 घंटा रहता है। तो हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। तो सामान्य अध्ययन की बात करते हैं हम लोग इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, यूपी जीके, यूपी स्पेशल या यूपी जीके, करंट अफेयर्स, जनगणना, कला एवं संस्कृति, कृषि और रीजनिंग। रीजनिंग का भी थोड़ा मिनिमम आपको जो है 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं रीजनिंग के भी। तो हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा इससे पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन होता है वो इतिहास का रहता है। मिनिमम 20 क्वेश्चन इतिहास के पूछे जाते हैं। तो आप लोग यहाँ से जो है इसको गौर करते हुए चलिएगा। ये आपका इतिहास का जो सिलेबस है, इतिहास में हमेशा हर साल मिनिमम मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन। उसके बाद बात करेंगे आपके भूगोल पे। तो भूगोल पे भी कम से कम 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यूपी जीके और करंट अफेयर्स दोनों को मिला के, यूपी जीके और करंट अफेयर्स, यूपी जीके और करंट अफेयर्स दोनों को मिला के आपकी बात की जाए तो ये मान के चलिए कि 140 में से मिनिमम आपके 30 से 35 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स के रहते हैं। और दोनों की क्लास, विधिवत क्लास मैं आपको दे रहा हूँ, बराबर बीच में देता रहता हूँ। यूपी स्पेशल में बराबर आप लोगों को दे रहा हूँ क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने प्ले लिस्ट बना के रखी हुई है। और उसमें अलग से भी कुछ क्लासेस मैं यूपी स्पेशल पे देता रहता हूँ। बहुत बहुत ही अथेंटिक क्लासेज रहती है वहाँ पे। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो बात की जाए तो करंट अफेयर्स मैं आपको आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब भी एग्जाम कोई आता है, बड़ा एग्जाम जैसे आर की जो वैकेंसी आई है, जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं इसके इसके 1 साल पहले का जो करंट अफेयर रहता है वो 12 वीडियो में, केवल केवल मात्र और मात्र 12 वीडियो में, मतलब आप समझ सकते हैं कि 12 महीने का करंट अफेयर्स आपको 12 वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ, और ये प्रोवाइड करूँगा भी। तो इस तरीके से आपको यहाँ से ये 30-35 क्वेश्चन आपके केवल यूपी स्पेशल से और करंट अफेयर से मैं आपको दिलवा दूंगा। इसके अलावा बात की जाए इतिहास की, तो इतिहास आपको जो है हम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। इस पे प्राचीन इतिहास की क्लासेज आपको देना शुरू कर दिए हैं, अभी 3-4 दिन हुआ। इसमें 3-4 क्लासेज आपको दे भी चुके हैं। प्राचीन इतिहास से सिंधु सभ्यता भी, वैदिक सभ्यता चल रही है, तो इसके आगे आप लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको भूगोल पे मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। वर्ल्ड मैपिंग आपका जो है बहुत शानदार तरीके से करवाया जाएगा, तो आप लोगों के लिए फायदा है। तो ये सामान्य अध्ययन का ये जो पैटर्न है आप लोगों को देख लिए हैं।
इसके अलावा हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में 60 प्रश्न आते हैं, जिसमें 6 पार्ट रहते हैं: विलोम, पर्यायवाची, विशेषण विशेष, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। और ये 10-10 नंबर के आते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 टोटल 60 अंक का या 60 प्रश्न इसमें रहते हैं। इन्हीं 6 पार्ट से केवल आपकी हिंदी पूछी जाती है। अब बात की जाए मुख्य परीक्षा की, जो 400 अंकों की होती है। टोटल 400 अंकों की मुख्य परीक्षा होती है, जिनमें सामान्य अध्ययन की 120 प्रश्न और सामान्य हिंदी एवं आलेखन 120 प्रश्न सामान्य अध्ययन के रहते हैं। बाकी जो 280 बच रहे हैं, वो आपके किसके रहते हैं? वो आपके रहते हैं हिंदी के। हिंदी में आपके जो है 3 पार्ट रहते हैं, एक सामान्य हिंदी एवं लेखन में 2 पार्ट और एक हिंदी निबंध का। तो सामान्य अध्ययन का सेम प्रोसेस है जैसा आपको प्रीलिम्स में देखने को मिला है। आप सामान्य अध्ययन की जो तैयारी किए हैं, उसी से आप मेंस का भी सामान्य अध्ययन क्लियर कर ले जाएंगे। जो 120 प्रश्न रहते हैं, इनमें 140 प्रश्न था, इसमें 120 प्रश्न था। बाकी समय और सेम टू सेम है, 120 अंक का है, समय 2 घंटे का, इसमें भी था, इसमें भी है। केवल प्रश्नों की संख्या 20 कर दी गई है और अंकों की संख्या भी 20 माइनस कर दी गई है सामान्य अध्ययन में। और बात की जाए समान हिंदी एवं आलेखन में, इसके 2 खंड होते हैं, खंड 1 और खंड 2, और ये 160 अंक का होता है। अब देखिए 120 ये और 160 ये, टोटल कितने हो गए? 380। इसके अलावा 400 में 120 बच रहा है, तो 120 का आपका हिंदी का निबंध आता है। अब खंड 1 में जो है हिंदी आलेखन में, खंड 1 में जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है और खंड 2 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। अब सब्जेक्टिव में जो है 100 अंक के आते हैं। ये जो खंड 1 का क्वेश्चन होता है ये आपका 100 अंक का आता है। इसमें क्या रहता है? इसमें दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी जाती है। मतलब एक गद्यांश दिया रहेगा, उसका शीर्षक आपको बोलेगा, सारांश, उसके बाद 3 रेखांकित अंश रहेंगे, उसकी व्याख्या करने के टोटल 21 नंबर की। मतलब ये शीर्षक जो रहेगा ये 3 नंबर, सारांश जो रहेगा ये 9 नंबर और रेखांकित अंशों की जो रहेगी 12 नंबर की। टोटल 21 नंबर के आपके ये पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका सरकारी पत्र जो दिया रहेगा, उसमें सारणी रूप में सार लेखन इसको आपको दिया रहेगा, उसको पता करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आता है पत्राचार। पत्राचार में आपका शासकीय और अशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश या परिपत्र और विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन व स्मारक तीनों पूछे जाते हैं पत्राचार में। 24 नंबर के, 8 8 8 8 तारीख 24 24 नंबर का जो है आपका ये पत्राचार पूछा जाता है। और सरकारी पत्र का जो सारणी रूप में सार लेखन होता है ये 15 नंबर में पूछा जाता है, 15 अंक का। इसके अलावा जो बच रहा है परिभाषिक शब्दावली, जो किसमें होता है? प्रशासनिक व वाणिज्यिक शब्दावली। इसमें क्या होता है कि हिंदी का अंग्रेजी में जो है कुछ वर्ड दे देगा आपको बोलने के लिए, पता करने के लिए, आपको पता है कि नहीं, अंग्रेजी का हिंदी में दे देगा। और मुहावरे व लोकोक्तियां पूछता है। टोटल 10-10 नंबर के, 10-10, 20-10, 30 नंबर के पूछता है आपका, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, और उसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियां तीनों जो है मिला के 10-10 नंबर के, 30 नंबर के, और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर ज्ञान पूछता है। इस तरीके से आपका ये टोटल हो गया 160 अंक का। ठीक है, तो 160 अंक नहीं, 100 अंक का। 40 ये हो गया, 60 ये हो गया। तो जो है 100 अंक का आपका ये सब्जेक्टिव वाला पार्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, जो ऑब्जेक्टिव पूछता है खंड 2 में, सेम टू सेम प्रोसेस आपका यही रहता है जो आपके हिंदी में रहता है। बस इसमें क्या किया जाता है कि इसमें पर्यायवाची हटा दिया जाता है, पर्यायवाची को हटा दिया जाता है खंड 2 से। ठीक है, इतना आपको ध्यान देखना है। बाकी 5 पार्ट, विलोम, विशेषण विशेष, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य एवं अर्थनी शुद्धि, ये पांचों रहते हैं। और होता क्या है कि 60 अंक का रहता है ये। इनमें प्रीलिम्स में ये 10-10 नंबर के आते हैं सब, लेकिन मेंस में एक कटने की वजह से सारे के सारे क्या हो जाते हैं, 12-12 नंबर के हो जाते हैं। 12 नंबर का विलोम, 12 नंबर का तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, तरीके से 12 पंचे 60, 5 पार्ट में आपका 60 अंक का जो है ये हो जाता है। बाकी अगर हिंदी निबंध की बात की जाए, तो हिंदी निबंध में 3 खंड दिया रहेगा, खंड का, खंड का, खंड गा, जिनमें से आपको कम से कम 2 से 3 या 3-4 जो है आपको निबंध दिए रहेंगे, एक छाट के आपको उसमें से लिखना रहेगा, हर खंड से एक। और 3 निबंध लिखने पड़ेंगे आपको, निबंधों की संख्या 3 रहेगी और एक निबंध 40 नंबर के रहेंगे, टोटल 120 नंबर के। और बात यह है, जो निबंध लिखने की शब्द सीमा है वो 600 अंकों में आपको, मिनिमम 600, मैक्सिमम 600, मतलब 600 के आसपास ही आपके निबंधों की जो है शब्दों की संख्या होनी चाहिए। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा? अगर ये सिलेबस आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग तैयारी करने जुट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि यूपी जीके, करंट अफेयर्स और इतिहास तीनों के सब्जेक्ट अभी ताबड़तोड़ आपको मिल रहे हैं क्लासेस, और बहुत बेहतरीन क्लासेज आपको मिल रहे हैं। आप लोग वहाँ पे पसंद भी कर रहे हैं। आप लोगों के चैनल बहुत अच्छा रहेगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।